मेरा नाम मेधना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं जाना। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ा कर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेधना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन। आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर ही है। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कोई दूसरा नहीं, वही चला, कोई इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु था जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे हैं उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है। वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था।
भगवान विष्णु का भी सिर कटा है केवल निंदा सुनने के चक्कर में, तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी, तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी। पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाना। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी की आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारका नाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आएगा, अंत समय हो। साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारका नाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन आएगा? शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदु के लिए
ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया। अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता। बैठी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनते, बहुत भीड़, बहुत। और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव है। सृष्टि की रचना करने वाला का ये, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय में, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है,
भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं सरयाम याम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। शिव तत्व है, शंकर शिवोघड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर, ये आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में जो बात थी बहुत प्रकट थी, बहुत। सबको लगता है हम कर रहे हैं ना, करा वो रहा। ये रुद्राक्ष महोत्सव इतना बड़ा उत्सव प्रदीप मिश्रा जी के बस की बात नहीं है कि कर ले, ये तो शंकर जी खुद कराते हैं तो हो। किसी एक का नहीं है ये। हमारे इस नगर शहर में, सीहोर में, सिद्धपुर नगरी भूमि सीहोर में, जहां हमारा जन्म हुआ है, जब सीहोर के सभी समाजों की मीटिंग जब रखी जाती है तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति एक ही बात कहता है कि ये रुद्राक्ष उत्सव किसी एक का नहीं है, ये रुद्राक्ष उत्सव पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत, पूरे शहर, पूरा सीहोर। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटेंगी, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा। तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ जाएंगे। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी एक विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान एक विश्वास का रूप है, शिव एक भरोसे का रूप। विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा,
आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो। क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा? क्या नहीं काट सकता। पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काट। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो, और जमीन भी सामने है। पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी है। पर तुम वो बीज जमीन में डालोगे नहीं, तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा, मन में करिएगा, क्या वो अंकुरित हो सकते हैं? क्या वो जन्म ले सकता है? क्या वो अंकुरित हो सकता है? विचार करिएगा। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हो? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता।
जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती है कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहां मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा कैसा जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही। अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं श्रीमान, एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहे हैं। अपने आप को कोस रही, अपने आप।
और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुँचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। विश्वास। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहाँ से जा रही थी। उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहे। शिव कृपा। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये
जाए दाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी, अपने आप में प्रबलता धारण करूं। स्वयं को नहीं कोसू। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो, भगवान ने 2 हाथ 2 पांव 2 नेत्र 2 श्रवण जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण करो। अपने जब श्रीवास्तव जी बंटी भाई कथा लेने के लिए उनकी पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ बंटी भाई जब पहुंचे पूरी टीम के साथ में, तो उनकी पूरी टीम में उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद, पूरी टीम। और पूरी टीम में एक उमंग था, एक उत्साह, एक आनंद। और उन्होंने ये विचार किया, उनके मन में आया कि गुरुजी हमको कथा करवाना है, कथा रस तत्व ग्रहण करना है, कथा सुनना है, सबका मन है, साकरी वालों का इच्छा है। तो मन में भाव उत्पन्न हुआ और आज शिव जी की कृपा से, भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कृपा से ये कथा यहाँ हो रही, ये कथा यहाँ चल। स्वयं को कमजोर कभी मत मानो, स्वयं को मानो तो प्रबल मानो, प्रखर मानो, कमजोर मत मानो स्वयं को। अपने आप को मजबूत समझिए, अपने आप को प्रबल समझिए। कल बेटी ने प्रश्न किया था कि सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई। सती माता तो देवी है, दुर्गा है, भवानी है, मांबा है, जगदम्बा है, जगद्धात्री है। फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्निदेव माता सती को जला दे, भस्म कर दे।
अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दें, भस्म कर दें। किसकी सामर्थ्यता? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही और वही हुआ। सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की भी सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। एक है आपका बुरा करने वाला, आपका स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का कोस, और दूसरे नंबर पर है दुनिया में किसी की बद्दुआ उतनी नहीं लगती, एक खुद की, दूसरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, अपने बूढ़े माता पिता। क्यों? क्योंकि जो तुमसे बहुत प्रेम करे, जो तुमको बहुत चाहे, जो तुमसे बहुत स्नेह करे, बहुत प्रेम करे, बहुत तुम्हारे लिए दिन रात जो एक कर देते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही विचार करते हैं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए ही सर्वस्व एकत्रित करते हैं, उनका दिल कभी ना, कभी। एक माता प्रयास करना, और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरा बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता। पूत कपूत हो सकता है, बेटा बेकार हो सकता है, बेटा कपूत हो सकता है, पर माता पिता कभी कुमाता नहीं सुनी कि मां कभी कुमाता हो। तुम्हारा बेटा अगर गलत काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा कुछ गलत कर भी दिया है, तुम्हारा बेटा मान लो कुछ गलत हो भी गया है, तो भी माता पिता का एक फर्ज बनता है कि एक मौका अपनी औलाद को सुधरने के जरूर दो, और उसको एक बार गले से वापिस, एक बार सुधरने के लिए उसको मौका जरूर दो, एक बार उसको गले से जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। आप उसको गले से लगाओगे तो वो सुधरेगा, संवरेगा, ये पक्का है। उसको अपने नजदीक लेकर एक बहन ने कहा कि हमारी पड़ोसन हमको दिन रात गालियां देती है, ताने देती है, झगड़ा करती है, दिन भर कोसती रहती है, उसकी बद्दुआ तो हमको नहीं लगेगी। फिर निवेदन है, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, विवाद में, जलन में अगर कोई तुमको बद्दुआ भी दे रहा है तो वो बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। बल्कि जो तुमको बद्दुआ दे रहा है वो उल्टा त्राण भोगता है। किसी सच्चे व्यक्ति पर, किसी सत्यवान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर कथा आती है, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति,
और मध्य देश के राजा अश्वपति जिनके घर में संतान नहीं था। और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना। दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना। हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद नहीं। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न। और तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ, तब एक बार जमकर चिल्लाना, हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्ला कर देखना। विठ्ठल जैसे शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर लेकर आए थे, तुमको भी लेकर अंदर आएंगे निश्चित। पंढरपुर में आवेला
तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला जय बोलो। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला रामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला रामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला जिजाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला शंभो
सचो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला अपने स्थान पर बैठकर आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि महीने की प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव प्रस्तुत करिए। बाबा को निवेदन करो, दिल से कहो, प्रार्थना करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज ऐसा संजोग माघ के महीने में मिला है कि सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी शिव महापुराण की कथा, सारे स्नान का फल आज ही प्राप्त हो जाए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सब साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब
दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विट्ठल के मंदिर में, मेरे विट्ठल नाथ के मंदिर में जाकर एक बार शिव का नाम लेकर, राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव शिव का नाम जपने से स्वयं मेरे हरि विट्ठल नारायण प्रसन्न हैं। ये उनकी प्रसन्नता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी की बद्दुआ आपको लगे, जलने वाले की, ईर्षा करने वाले की, गलत सोचने वाले की, गलत विचार करने वाले। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं, हम किसी को जब अपशब्द कहते हैं, तो वो बद्दुआ अगर कोई सत्य में भगवान की भक्ति करने वाला है, उसको वो स्वीकृत नहीं होता। मध्य देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगत जननी दुर्गा भवानी की भक्ति करता है। मां जगदम्बा की भक्ति, मां शक्ति, मां दुर्गा की भक्ति। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या?
नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल, और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे इसको। व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते रहे। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं
अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, क्या मतलब फालतू। तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श कराया। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराया और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में? धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोलिया ना, हम ठीक बोले ना। तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान है,